आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का विषय है स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण अनेक तरह से किया जाता है। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कहा जाता है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो यहाँ पर देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? तो कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 5 है। देखिए अग्र स्वर कौन है? तो अग्र स्वर ई है, ई है, री है, ए है, ऐ है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ के अगला भाग काम करता है, इसीलिए इन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे ई, इसके बाद री उच्चारण करने से यह जीभ का जो है अगला भाग काम कर रहा है। इसी तरह से हम देखते ए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उच्चारण करने के पश्चात जीभ के अगला भाग काम कर रहा है, इसीलिए इन्हें अग्र स्वर कहा गया है। तो पुनः एक बार देखते हैं। अग्र स्वर कहा गया है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के अगला भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। तो 5 कौन कौन है? ई, री, ए, ऐ। आगे देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो कहा गया है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या केवल 1 है, और वो कौन है? तो अ का जब उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम करता है। तो इसी तरह से आगे देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के पिछला भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, यहाँ बोलते हैं आ बोलने के पश्चात जीभ के पिछला भाग काम कर रहा है, इसीलिए इन्हें पश्च स्वर कहा गया है। इसी तरह से उ, ओ, औ। इस तरह से यहाँ जो है पश्च स्वर की संख्या 5 है। तो इस तरह से आप सब समझ गए होंगे। और इससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भाग हैं? यानी कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी तुरंत हमने पढ़ा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो यहाँ पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर
के कितने भाग हैं? तो स्वर के ये 3 भाग हैं, यानी कि यह जो ख नंबर में जो दिया हुआ है ऑप्शन यह सही है। तो अगला प्रश्न पुनः हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद नहीं है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद नहीं है, भेद हमें चुनना है। तो हम जानते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो यहाँ पर देखते हैं अग्र स्वर, यह जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद है। वर्ण, वर्ण जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का भेद नहीं है, यही इसमें जो है सही है। अब अगला प्रश्न है मध्य स्वर की संख्या कितनी है? तो मध्य स्वर की संख्या है, या मध्य स्वर की संख्या केवल 1 है। का नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन यह सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उसे कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है तो उस स्वर को पश्च स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर जो पश्च स्वर ऑप्शन में दिया हुआ है यह जो है सही है और बाकी गलत है। अब मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कौन है? यहाँ दिया हुआ है आ को, ई को, उ को। तो मध्य स्वर जो है आ को कहते हैं। मध्य स्वर की संख्या 1 है, केवल 1, और वह जो है आ है। तो इस तरह से यह ऑप्शन जो है सही है और बाकी गलत है। अगला प्रश्न है निम्न में पश्च स्वर है, पश्च स्वर निम्न में कौन है? हमें चुनना है। तो यहाँ दिया हुआ है आ तो मध्य स्वर है, और यहाँ पर दिया हुआ है आ जो है पश्च स्वर है। तो यहाँ पर यह ख नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन यह सही है और बाकी जो है गलत है। तो इस तरह से इससे संबंधित कुछ प्रश्न को आपने देखा और समझा। इस तरह के प्रश्न अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सब इसे अच्छी तरह से समझ लें। यदि एक बार में न समझें तो दोबारा समझें, बार बार पुनः वीडियो को देखें, आपको अवश्य समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।